जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की। आज आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि बसंत पंचमी का पावन अवसर है और आज के दिन से ही अपने वृंदावन में ब्रज की होली प्रारंभ हो जाती है 40 दिन के लिए। आज सुबह भी बड़ा आनंद आया, श्री राधा वल्लभ में श्री माँ के प्यारे में बड़ा फाग महोत्सव मनाया गया और श्री सरस्वती मैया का पूजन भी किया। कहते हैं आज के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए सुबह पूजा में, सरस्वती पूजा में, और सफ़ेद भोजन करना चाहिए, सफ़ेद खीर का ही भोग लगाना चाहिए सरस्वती मैया के लिए। आज के दिन अगर व्यक्ति साधना करे या सरस्वती मंत्र का जप करे तो उसे शीघ्र ही विद्या प्राप्त होती है। सरस्वती मैया का जन्म दिवस है। जैसे आज बसंत पंचमी है, आज से एक दिन पहले कोई जैसे तुतलाता है व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति है या किसी का स्वर ठीक नहीं है या जो भी है, तो एक दिन पहले शंख में गंगा जल भर करके रख देना चाहिए और सुबह सरस्वती मैया का नाम लेकर के उसके मुख में डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि विद्या देने वाली श्री वीणा वादिनी सरस्वती माँ की कृपा बनी रहती है। और मानस के अनुसार अगर देखा जाए तो आज के ही दिन श्री भगवान राम ने सबरी माता को नवधा भक्ति का वर्णन किया था। भगवान श्री राम सबरी माता से कहते हैं कि हे सबरी माता, नवधा भगति कहूँ तोय पाही, सावधान सुन धर्मन माही। हे सबरी, हे भामिनी, मैं तेरे सामने एक नहीं 9 भक्ति 9 भक्तियों का वर्णन कर रहा हूँ और इन्हें बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्रवण करो। जो 9 भक्ति हम और आप जानते ही हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रथमम कथा प्रसंगा। भगवान प्रभु राम कहते हैं सबरी माता, मेरी पहली भक्ति है कि संतों का संग करना चाहिए। देखो, साथ और संग में दोनों में फ़र्क है। आज साथ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन संग प्राप्त जरूर होना चाहिए। जैसे कि आप सब बाहर बैठे हुए हैं कहीं भी दूसरी जगह, लेकिन संत की याद आ गई और आप अपने गुरुजनों की याद करके बड़ा ही मन विह्वल हो गया, प्रफुल्लित हो गया, हृदय आनंद विभोर हो गया, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम संतों का संग ही कर रहे हैं। जैसे भक्तमाल का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, भक्तमाल ग्रंथ को पढ़ना, सुनना, ये भी संत का संग है। दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, मेरी दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं को बड़े भावपूर्वक श्रवण करें। तो श्री बसंत पंचमी के पावन दिवस पर यमुना मैया का भी आप सब दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ा आज अद्भुत है, बड़ी परिक्रमा भी लग रही है। लोग यमुना मैया में दीपदान भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने ब्रज में जितने भी उत्सव हैं, चाहे वो बसंत पंचमी हो, अभी कुछ ही समय बाद में होली का फाग महोत्सव प्रारंभ होने वाले, श्री हरदास, और तो आप श्री वृंदावन में पधारें। हमारे महाराज जी कहते हैं, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये हमारा बड़ा भाग्य है जो हमें वृंदावन का वास मिला है। और वृंदावन का वास भी आप श्री यमुना जी का देखो, क्या अद्भुत। मैं कहती हूँ कि शायद हमारे कर्म का प्रभाव तो नहीं है जो हमें वृंदावन का वास मिले, लेकिन हाँ, ये उसकी कृपा जरूर है। अरे ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो, हरि भगतन को साथ। हाँ, वृंदावन को वास दियो, हरि भगतन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ये लाडली जो हर भक्त यही चाहता है कि मेरे जीवन में आप ऐसी कृपा करें कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए। तो आज अपने घरों में जितने भी विद्यार्थी जन हैं, उनसे सबसे मेरी प्रार्थना है कि आज अपने जितनी भी पुस्तकें हैं उनका पूजन करें, माँ सरस्वती की आराधना करें और अपने जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तक है, जो भी है, उसमें मोर पंख रखें। इससे क्या होता है कि श्री सरस्वती माता की शीघ्र ही कृपा का वर्षण होगा। और
जितना बन सके आज आप सबसे सरस्वती मंत्र का जप करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और कहते हैं कि आज ही के दिन जितने प्राचीन काल में जितने भी गुरुकुल प्रारंभ होते थे, तो आज ही के दिन मुंडन संस्कार होने के बाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था और फिर वो गुरुकुलों में प्रवेश ही लेते थे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और 40 दिन के लिए फाग महोत्सव प्रारंभ हो गया है, तो आप सब भी श्री धाम वृंदावन में शीघ्र अतिशीघ्र पधारें, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं देख रही हूँ नित्य बांके बिहारी में, राधा वल्लभ में, निधि वन में और राधा दामोदर में कहीं भी कोई भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को आमंत्रण है एक बार फिर पूरा कि 40 दिन के ब्रज महोत्सव का दर्शन करने के लिए आप सब पधारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जमुना मैया।